बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के अंदर ब्लैकआउट हुआ और पूरी दुनिया के अंदर इस खबर को बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई। तुर्की से लेकर रशिया से लेकर अमेरिका, पूरी दुनिया के अंदर इसको ब्रेकिंग न्यूज़ बनाकर पेश किया गया। तुर्की और रशिया की जानिब से बेशतर मीडिया आउटलेट्स पर यह खबर ब्रेक की गई कि पाकिस्तान के अंदर हमारी एयरफोर्स मुकम्मल हाई अलर्ट है और हाई अलर्ट होने के बाद अभी तक किसी को कुछ समझ नहीं आ रही ये ब्लैकआउट हुआ कैसे। देखिए, उमर अयूब आए जो कि हमारे मिनिस्टर है, उन्होंने आकर आपको अपडेट दी, एक एक चीज़ बताते रहे क्या हुआ क्या नहीं, क्या वजह थी। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात क्या है, पाकिस्तान की एयरफोर्स अलर्ट थी या ना थी, ये हुआ क्या, इन तमाम चीज़ों को एक साइड पर रखें। पाकिस्तान की एयरफोर्स पिछले काफ़ी हफ्तों से मुकम्मल हाई अलर्ट है। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, ऐसा नहीं है कि इस ब्लैकआउट की वजह से वो अलर्ट अचानक हो गई। हमारी तैयारी तो ऑलरेडी इतनी ज़्यादा है क्योंकि इंडिया की जानिब से हमले का खदशा था। कल रात को जो सूरत हाल पेश आई उसमें सबसे ज़्यादा अगर पैनिक किसी जगह पर पाया गया तो वो इंडिया के अंदर पाया गया था। इंडिया की एयरफोर्स पाकिस्तान के थ्रू आउट जितना ब्लैकआउट रहा, इसमें मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट रही और सारी रात को इंडिया इस सूरत हाल को उसकी इंटेलिजेंस एजेंसियां, इवन अमेरिका, एक एक चीज मॉनिटर करता रहा और इंडिया को अलर्ट जारी करता रहा कि क्या सूरत हाल है क्या नहीं। ये असल में सूरत हाल पाकिस्तान के हवाले से तो छोड़िए, इंडिया की एयरफोर्स मुकम्मल तौर पर अलर्ट रही। देखिए, जंग के अंदर ये ब्लैकआउट का जो तस्वुर है, इसको जब तक आप समझेंगे नहीं तो मामला क्लियर नहीं होगा और अगली जो जंगें होनी है उसमें अमेरिका की जो रिपोर्ट हालिया आई है उसके बाद इंडियन एयरफोर्स क्यों अलर्ट रही है, इसको आप समझ लें। देखिए, ब्लैकआउट एक स्ट्रेटजी रही है जो कि 20वीं सदी तक मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल होती रही है। ये होता क्या है, ब्लैकआउट जब जंग का कोई माहौल हो या कोई आपने तैयारी करनी हो या कोई जंग आपको लगता है कि किसी वक्त होने वाली है, उसमें एक प्रैक्टिस ये की जाती है कि पूरे मुल्क की बिजली बंद कर दी जाती है। ख़ास तौर पर एक सायरन बजता है, उस सायरन की वजह से अलर्ट जारी किया जाता है हुकूमत की जानिब से, लोकल पुलिस की जानिब से कि आप अपने घर की तमाम लाइट्स बंद कर दें, गैसेस का इस्तेमाल आप बंद कर दें और इस सूरत हाल के अंदर जितने भी एनिमीज़ के एयरक्राफ्ट हों, उनके क्रूज हों, वो आइडेंटिफाई ना कर सके अपने टारगेट को। ये असल में जंगे अजीम अव्वल और दो में ये तमाम चीज़ें प्रैक्टिस की जाती रही। इवन के 1965 के अंदर पाकिस्तान के हवाले से भी ये प्रैक्टिस की जाती रही। आज की सूरत हाल है काफ़ी डिफरेंट। आज असल में टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस हो चुकी है कि ये स्ट्रेटजी पूरी तरह नहीं लेकिन काफ़ी हद तक आज भी काम करती है। उसकी वजह क्या है? देखिए, दूसरी जंगे अजीम के अंदर जो एयरक्राफ्ट थे वो टेक्नोलॉजी यूज़ करते थे रेडियो बीम नेविगेशन की और अपने टारगेट्स को डिटेक्ट करते थे एयर टू ग्राउंड रेडार। अब सूरत हाल ये है कि उस वक्त ना तो नाइट विजन गॉगल्स हुआ करते थे, ना ही कुछ सूरत हाल, उस वक्त जो एयर क्रूज थे उनको चीज़ें नज़र नहीं आती थी। अगर लाइट्स नीचे जली होती तो वो इजीली टारगेट कर सकते थे। आज सूरत हाल मुकम्मल तौर पर बदल चुकी है। आज जितने गाइडेड मिसाइल हैं ये असल में रात के वक्त नाइट विजन पूरी तरह ये काम करते हैं, आपको चीज़ें नज़र आती हैं। और इस सूरत हाल के अंदर 1991 के अंदर जो गल्फ जंग हुई थी उसमें आखिरी दफा बड़े लेवल का ब्लैकआउट देखा गया था और हालिया चंद सालों में वेनेजुएला के अंदर भी ये चीज़ देखी गई। अब असल में सूरत हाल ये है कि इंडिया क्यों उसकी एयरफोर्स अलर्ट रही सारी रात और मुकम्मल तौर पर वो देख रहे थे, मॉनिटर कर रहे थे, अमेरिकन भी सिचुएशन को देख रहे थे। देखिए, जितनी मर्जी एडवांस टेक्नोलॉजी हो जाए, आपने देखा 27 फरवरी के अंदर इंडिया के जहाज आए, उन्होंने आकर नीचे देखा कि यहाँ पर हमारी मालूमात के मुताबिक एक मदरसा है, 300 बच्चे हैं। वो रात का वक्त था और रात के वक्त आकर उन्होंने उस लेवल के ऊपर जो टारगेट किया, उनके पास इंटेलिजेंस जो मालूमात थी वो भी बड़ी पुरानी थी। लिहाजा अगर डे का टाइम होता तो मामला बड़ा डिफरेंट होता। वो रात को आए और प्रॉपरली अभी तक वो काम नहीं कर सके। इंडिया का प्रॉब्लम ये है कि इंडिया अभी तक बहुत सारे पुराने तैयारे यूज़ करता है, उसके अंदर टेक्नोलॉजी और ये जो फार्मूला है ब्लैकआउट का ये आज भी काम करता है। यानी मिसाल के तौर पर इस वक्त इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसियां और इंडियन एयरफोर्स ये समझती है कि पाकिस्तान ने ये जो ब्लैकआउट किया है ये उनके मुताबिक जो अभी तक हकीकत टीवी को मालूमात मिली है और आप तक पहुंचाई जा रही है, इंडियन एयरफोर्स और इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसियां ये समझती हैं कि पाकिस्तान ने ये एक्सपेरिमेंट किया है
कि अगर जंग की सी सूरत हाल होती है तो कितनी देर के अंदर हम तमाम ग्रिड स्टेशन को बंद कर सकते हैं और इसको रिस्टोर कर सकते हैं। ये इंडिया के मुताबिक है। उमर अयूब ने जो कहा वो बताया आपको, क्या फॉल्ट आया, किस जगह पर आया, लेकिन इंडिया ये बिलीव करता है और अभी तक वो उसको पूरी तरह इन्वेस्टिगेट कर रहा है कि आया पाकिस्तान ने कोई प्रैक्टिस के तौर पर ये काम किया है या पाकिस्तान ने कुछ और काम किया, उसकी रीज़न क्या है। देखिए, हालिया जो रिपोर्ट आई थी, अमेरिका ने जो रिपोर्ट दी थी, उसके बाद इंडिया को एक खदशा था, इसी वजह से उनकी एयरफोर्स अलर्ट रही। रिपोर्ट ये थी जो आपकी स्क्रीन पर चली, कई दफा हकीकत टीवी आपको ये बता चुका है कि ईएमपी जो टास्क फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन की टास्क फोर्स अमेरिका के अंदर ऑन नेशनल एंड होमलैंड सिक्योरिटी, उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसने पूरे अमेरिका को दिल दहला दिया उसका, और इवन के इंडिया का भी। वो ये कहते हैं कि चाइना के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन्स यूज करे, अमेरिका की तमाम इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दे, अमेरिका का पूरा ग्रिड स्टेशन तबाह कर दे, और इसी तरह के वो प्रोटोकॉल्स डेवलप कर दे कि पूरे का पूरा अमेरिका शटडाउन हो जाए, उसका इलेक्ट्रिक ग्रिड पूरी तरह मेल्ट कर सकता है। वो कहते हैं कि चाइना ने ऐसे एक्टिव बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम प्रोग्राम दुनिया में बना लिए हैं और वो इल्जाम देते हैं कि अमेरिका की टेक्नोलॉजी चोरी करके इन्होंने हाई टेक वेपन्स बनाए हैं जिससे इलेक्ट्रिक ग्रिड और की टेक्नोलॉजीज को किसी भी वक्त ये बंद कर सकते हैं और पूरे का पूरा मुल्क ब्लैकआउट कर सकते हैं, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर रात को हुआ। हमारे ऊपर तो कोई हमला नहीं हुआ, लेकिन इस सूरत हाल के अंदर वो ये समझते हैं। बिल्कुल आप देखिएगा आने वाले वक्त में ये तो आपको 8-10 घंटे और ये चीजें नजर आए, जिस दिन बड़े लेवल की जंग होगी, अमेरिका इंडिया का भी पूरा कबाड़ा हो सकता है और चाइना इन दोनों ममालिक की पूरे इलेक्ट्रिक ग्रिड जो सिस्टम है, पूरे का पूरा सिस्टम जैम कर सकता है। वो कहते हैं कि चाइना ने ऐसी चीजें बना ली है जिससे नेटवर्क ऑफ सैटेलाइट को बंद कर सकता है, हाई स्पीड मिसाइल सिस्टम बंद कर सकता है, सुपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन्स के जरिए पूरी तरह इलेक्ट्रिक ग्रिड को जब मेल्ट डाउन करेगा, और क्रिटिकल कम्युनिकेशन जो कि असल में इमरजेंसी की सूरत में सिर्फ खास तौर पर मिलिट्री और दूसरे तमाम लोगों यूज करते हैं, उसको भी वो रोक सकता है। ये असल में इस रिपोर्ट में कहा गया है कि चाइना के पास ये टेक्नोलॉजी है। अब इंडिया असल में 27 फरवरी को पाकिस्तान के हाथों बड़ी मार खा चुका है जब हमने उनके जहाज का टावर से राब्ता मुनक़ता किया। इंडिया को अभी तक ये समझ नहीं आ रही थी कि ब्लैकआउट पाकिस्तान में किस वजह से किया गया है, क्योंकि इंडिया तो हमला करने के लिए नहीं आया। इंडिया को ये समझ नहीं आ रही थी कि असल में वजह क्या है, क्या ये ब्लैकआउट करके कुछ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इंडिया पर तो चढ़ाई नहीं करने जा रहे। इसीलिए पूरे ब्लैकआउट के जो सिनेरियो था, ये अमेरिका के साथ राब्ते में रहे, वो इनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहे, एक एक चीज मॉनिटर करते रहे, जिसके बाद इनकी एयरफोर्स को उसी वक्त अलर्ट कर दिया गया था जब रात को 11:41 पर पूरे मुल्क का ब्रेकडाउन हो गया था। देखिए, अमेरिका ने ये कहा है कि चाइना के पास जो सिस्टम है उसके अंदर वो नेचुरल तरीके से भी इसको यूज कर सकता है, यानी कोई एक्सट्रीम सोलर जियोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंस पैदा कर सकता है, और जब इलेक्ट्रिक ग्रिड सिस्टम मेल्ट डाउन करे या कुछ कहे तो ऐसा हो सकता है कि आसमानी बिजली के थ्रू ये काम हो सकता है। जिस तरह आप देखिए इस वक्त आर्टिफिशियल रेन बरसाई जाती है, आपने यूएई के अंदर देखा, आपने बीजिंग में देखा, हर जगह पर आप इजीली ये काम कर सकते हैं। इस सूरत हाल के अंदर अमेरिका की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि चाइना ऐसा हमला कर सकता है जिससे ये लगे कि नेचुरली कोई आसमान से बिजली गिरी है, इलेक्ट्रिक सिस्टम पूरा जाम हो गया। लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर इंडिया कश्मकश में था। पाकिस्तान की जहां तक एयरफोर्स का ताल्लुक है, याद रखिएगा हमारी एयरफोर्स काफी हफ्तों से अलर्ट है, जबकि असल में जो पूरी रात अलर्ट रही वो इंडिया की एयरफोर्स थी। और ब्लैकआउट हमेशा डिफेंडर्स को फायदा देता है, ये याद रखिएगा। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।